हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था कि शाम को आपको डीप एनालिसिस मिलेगा, तो अभी मैथ का है। ये आपके बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है जो वहाँ पर लाइव रिव्यू के टाइम में कलेक्ट किए गए थे, ठीक है। और भी दो चार लोगों ने मिलकर एक साथ जब ये कलेक्शन हुआ था, तो जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे बिल्कुल रियल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैथ में करीबन यहाँ पर 22 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जो आज की सेकंड शिफ्ट में 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। थोड़ा सा ड्राफ्ट मैंने उसमें बताया कि कैसे कुछ कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा या आपने कहीं से देख रखा होगा। तो देखते हैं सबसे पहले, बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। ये क्वेश्चन एक आपका आया था कि यदि किसी व्रत के अंदर एक कॉर्ड यानी जीवा दी गई है, ठीक है, और एक जीवा से जो परिध पर बना हुआ कोण है वो 30 डिग्री का है, तो उसके साथ ही वो बोला था कि कोण जो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, जीवा द्वारा यानी कोण ये जो पूछा गया ना, जैसे मान लीजिए मैं अभी बड़े बना देता हूँ, शायद इसमें समझ नहीं आ रहा है। जो ये एक ऐसे आपकी कॉर्ड हो गई, ये सेंटर के साथ ये कोण बन रहा है और ये एक परिध के साथ आपका बना था। ये आपका 30 डिग्री आपका कोण दिया गया था और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया था। तो वैसे दो थ्योरम होती हैं, अगर आपको पता हो तो मेरे ख्याल से जो परिध पर बना कोण कॉर्ड द्वारा और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको ऐसा नहीं पता लग पा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जो वृत्त पे दो बिंदु द्वारा जो परिध पर बना किरण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो अब ये परिध पर ये कोण अगर 30, ये वाला केंद्र पर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये चूंकि दोनों क्या हो जाएंगे, वृत्त की क्या हो जाएंगे, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी, तो ये बराबर हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये 60 है तो बाकी वाला कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ब्याज दिया था कि 1500 रुपये आपका ब्याज है, ठीक है, और मूलधन आपका 8000 रुपये, दर आपका 10% है। तो समय बताइए कि कितने समय में 8000 रुपये का 10% रेट के हिसाब से 1500 रुपये ब्याज हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 10% अगर ये आप पहले देख लीजिए कि 10% है तो 8000, सॉरी 5000 है, ये 8000 नहीं है, 5000 है। तो 5000 का एक साल का 10% के हिसाब से कितना होगा, 500 रुपये, और टोटल मिला के बाद कितना, 1503, इसका मतलब 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही मुजवानी था मेरे ख्याल से, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45। तो इसमें सबको आपको मान ही पुटअप करना है। आपको अगर टेबल अच्छे से याद है तो बहुत आसान इसका लोग। 10 45 का मान 1 होता है आपका, कॉट 60 का मान आपका 1/√3 होता है, 10 60 का उल्टा, ठीक है। और साइन स्क्वायर 30 का, साइन 30 का मान 1/2 होता है। सबको करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एक पोल को 1.5 मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई। बहुत आसान है, बस क्या आपको जो डिजिट हैं आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपकी डिजिट हैं, ठीक है, और जो भी आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं वो अगर मीटर पर सेकंड में तो सारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, अगर किलोमीटर में तो उसी हिसाब से घंटे में होनी चाहिए। ये चीज़ बस केवल आपको ध्यान देने वाली बात है। तो 60 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड बताओगे तो क्या होगा, 5/18 से गुणा आप कर दोगे, ठीक है, या फिर 1000/3600 से आप भाग कर दो, वैसे ही, ठीक है। 60 गुणते, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 60 गुणा 60 करोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में, जिनको नहीं पता है, बाकी तो मेरे ख्याल से तकरीबन सबको पता होगा, 5/18 से गुणा करते हैं। और रिवर्स के लिए अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में 1.5 मिनट में कितने होते हैं, मैंने 1.5 गुणा 60 कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में 90 हो जाएंगे, तो 18 पंजे 90, कुल मिला के 1500 हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान था ये भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी वस्तु को 10% लॉस पर बेचे तो सेलिंग प्राइस 360 रुपये, यानी यदि किसी वस्तु को 10% लॉस पर बेचने पर 360 रुपये में बेची जाती है, तो 40% लाभ में बेचने पर इसमें विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये भी बहुत आसान है। 10% लॉस, देखो सिंपल सा ऐसा समझा करिए, 10% लॉस का मतलब 90% वैल्यू है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100% की है, उसको 10% लॉस पर बेच दोगे तो 90% तो वैल्यू बची है। अब 90% आपका कितना है, 360 है आपका, तो 100% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, 400 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 400 हो गया, तो देखिए आप ज़्यादा कैलकुलेशन चक्कर मत पड़िए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आपको माइंड में ही करनी आनी चाहिए। अगर आप मान लो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम दे रहे हो, रियली बताऊँ मैं, ये हकीकत बात है। तो 40% में पहले आप 40% निकालो किसी चीज़ का, फिर उसका करो, तो उससे बेटर है कि आप सीधे 140% निकाल लो। समझ रहे बात को। अगर 100 की चीज़ 40% प्रॉफिट में बेची जाएगी, तो इसका मतलब सीधे ही आप 140% निकालो। तो मैंने डायरेक्ट 140% ऑफ 400 कर दिया, तो 560 आ जाएगा, ठीक है। 14 चौको 56, 560 आएगा, ये लीजिए, हो गया आपका। अगला ये भी बहुत आसान था कि 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, तो 75 आदमी कितने दिन में कर लेंगे। तो बहुत आसान है, तो 30 गुणा 40/75 कर दोगे, तो बिल्कुल बच्चों से सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है, ठीक है। अगला है कि बेलन का आयतन अगर दिया हुआ है, उसका व्यास दिया गया, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और उसका पाई आयतन जगह यहाँ लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर स्क्वायर क्योंकि डी है, यानी व्यास का मतलब डायमीटर दिया होता है। तो अगर रेडियस आप निकालो तो आधी हो जाएगी, 14 गुणा 14 आप कर दोगे, तो यहाँ से आप कट करोगे, तो इसका मतलब जो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हल करोगे तो 10 आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो ये आपका होगा एक। आप अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल था आपका, कोई धन 2 साल में 25,000 से 36,000 हो जाता है, तो और
कौन सा जो चलेगा उसमें ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। सीआई है, मतलब सीआई के अंदर 2 साल में 2500 से 3600 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन बड़े मूलधन है, तो मिश्रधन आपका कितना है, 36,000 है, ठीक है। और मूलधन आपका कितना है, 25,000 है, ठीक है। यही तो बोल रहा है कि 25,000 से 36,000 हो जाता है, तो इसका मतलब मिश्रधन आपका 36,000 हो गया, ठीक है। हिंदी मीडियम में वैसे इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो अमाउंट होगा ए, और सॉरी मिश्रधन को आपको अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो ए अपॉन पी बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 बटे 25,000, ठीक है। अब चूंकि क्या है, 2 साल बोला गया, 2 साल बोला गया, तो उसका आप क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। अगर 3 साल बोला था तो उसका आप करके क्यूब रूट कर दोगे, ठीक है। तो ये घटा के आपका 6/5 निकलेगा, टोटल 36/25 है, तो उसका आप वर्गमूल निकालोगे तो 6/5 आएगा, यानी 5 का 6 हो जाता है, ठीक है। तो एक बढ़ जाता है, एक किसके बेस पे, 5 के बेस पे बढ़ता है, तो आप टोटल मिला के 100 से गुणा करोगे तो आप 20% आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या आ जाएगी, 20%, ठीक है। वैसे भी सक्सेसिव से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि वैल्यू अब देखनी। सबसे पहले देखो सवाल जब कोई आता है तो आप ये देखो 25,000 36,000, इसका मतलब 6 और ये आपका क्या कहते हैं 5 का, ये 6 का है ना, सीधे निकल आएगा। अगर थोड़ा बहुत तिकड़म होता तो फिर हम सक्सेसिव लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। 2-3 तरीके से सवाल हल किया जा सकता है ये। और ये है कि 3 नंबर है आपके, 3, 5, 2 के अनुपात में है, और इनका प्रोडक्ट 10,000 यानी गुणन, जो उसका इन तीनों का गुणन है वो 10,290 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। तो इसको मान लो 3x 5x और 2x है, तो 5 या 15 दूनी 30, ठीक है। तो 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30x की एक्स क्यूब की वैल्यू 10,290 काट के निकालोगे 343 आएगी। 343 आपको पता होना चाहिए कि आपको हमेशा 20 तक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स आपके और 20 तक के क्यूब आने चाहिए। तो आपको पता 7 का क्यूब है, तो जैसे आप करोगे इसमें स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 गुणे 5, ठीक है, क्योंकि आपने 5x माना था, 5x है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 7 निकली, तो 7 पना 35, तो ये बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 22.5% घटाएं तो वो 2 से 71 बचती है, तो संख्या क्या है। अगेन वही चीज़ है, 22.5% घटाएं तो ये कितने की वैल्यू, तो 77% की वैल्यू 271 है, तो इसलिए 1% की वैल्यू कितनी की 271 बटे 77.5, इसलिए 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो अब ये आराम से आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव मतलब ज़्यादा, देखिए कैलकुलेशन के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमेशा चीज़ों को बिल्कुल डिटो मत किया करो। अगर मान लो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या चीज़ ध्यान रखी जाती है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ है और एलसीएम दिया हुआ है, उनका अंतर 26 है, तो उनका योग बताइए, ठीक है। तो इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक्स माइनस वाई का मान दिया गया है कि अंतर है ना, तो दोनों संख्या मान लो एक्स वाई मानी है, तो उनका अंतर 26 दिया गया है। और आपको एक्स वाई का मान आपको दिया है, क्यों एक्स वाई का मान कैसे दिया, दोनों संख्या का गुणनफल। अब आप बोलो दोनों संख्या का गुणनफल कैसे दिया है, तो आपको सूत्र पता होगा ना कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ दोनों संख्याओं का गुणन इसके बराबर होता है, तो ये आपको दिया हुआ। अब एक सूत्र आप लगा दो, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2x वाई यहाँ बचेगा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बचेगा। अब माइनस 2x वाई को प्लस के 2x वाई बनाने में इसमें प्लस के 4x वाई आप जोड़ दोगे, ठीक है। इस प्रकार से आप हल कर लोगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो जैसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकलेगी, हमको एक्स प्लस वाई तो चाहिए, क्या बोला वो योगी तो निकालना आपको, एक्स प्लस वाई आप निकल आएगी। तो सीधे हाँ, अभी देखो मैं यहाँ बोल रहा था आपको कैलकुलेशन की बात, अभी 26 गुणा 650 है। आप सोचो मैं पूरा हल कर दो, हल मत करो, इसको ब्रेक करो, क्योंकि आपको वर्गमूल निकालना है। और 100% एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो वर्गमूल पक्का डिटो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो क्या होगा आपके पूर्णांक इंटीजर्स में आएगा। तो 13 दूनी 26 वो कर लो, और 650 को क्या करोगे 13 गुणा 50, 13 × 5 = 65 होता है। तो अब 13 का ये स्क्वायर हो गया, देखो 13 के 2 है, तो इसका मतलब एक 13 बाहर निकल आएगा, और 50 दूनी 100, एक 10 बाहर आएगा तो 130 आएगा, सीधे सिंपल सी बात है। अच्छा, सेकंड वे से क्या कर सकते हैं, अब लेट कंसीडर कि मान लीजिए पहला जो नंबर है वो ए है, तो इसको ए को क्या मान लोगे आप, जैसे फर्स्ट वाला नंबर आप ए मानोगे, तो ए मानते ही फर्स्ट वाले नंबर को आप 2x मान लो, और सेकंड वाले जो बी वाला है ना, बी वाले को 26x 26y मान लो। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 26xy, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम के अंदर जो ये 26 है ये क्या होगा, ये एचसीएफ है, और एचसीएफ सब में कॉमन होता है, तो ये 26xy हो जाएगा। इसकी वैल्यू की 156 है, तो xy की का मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 6 आ जाएगा तो 6 के आप गुणनफल कर लो फैक्टर के, तो या तो ए को 6 हो सकता है या 3 और 2 हो सकता है। अब सेटिस्फाई क्या कर रहा है, क्योंकि x 26x माइनस 26y बराबर 26 दिया, इसका मतलब x माइनस वाई का मान 1 है, ठीक है। अगर x और y में डिफरेंस केवल 1 है तो यही वैल्यू 3 और 2 सेटिस्फाई कर रही, तो 3 का इसमें 26 में गुणा करोगे, और 3 2 5 होते हैं, 5 गुणा 26 करोगे तो 130 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 ये मतलब बहुत आसान है, और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस समय एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आपका दिमाग तेज चलता है। क्योंकि देखो एक चीज़ सिंपल सी बात समझ लो आप, एसएससी के अंदर इस बात की लड़ाई नहीं है कि कौन कितना जानता है। एसएससी के अंदर इस बात की, और साथ ही साथ रेलवे जो भी कंपटीशन एग्जाम आपके चल रहे हैं, इस बात की लड़ाई चल रही है कि
आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को क्रैक कर लेते हो, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको कैलकुलेशन आपके फास्ट है, आपको दो चार टाइप के फंडे पता है ना, तो बड़े आराम से आप निकाल ले जाओगे। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि कोई आपसे कितना इंटेलिजेंट है, उसको बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर ड्यू समय के अंदर आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको वो चीज़ सीखनी कि क्वेश्चन हम कैसे तेज हल करें, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आया था कि एक इस प्रकार से आयत दिया गया था, तो आयत का विकर्ण दिया है आपको। ये गिवन क्या था, आयत का एरिया या क्षेत्रफल दिया गया, आयत का विकर्ण डायगोनल दिया गया और परिमाप उसकी पूछी गई। तो विकर्ण आपको ये दिया गया, बाकी ये चीज़ आपको पता, आयत का एक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये अगर ये कर्ण बन गया तो ये पक्का ही ट्रिपलेट होगी, 100% ट्रिपलेट होती है। और एनटीपीसी टाइप के क्वेश्चन में तो बनी सी बात है, ठीक है। एसएससी के सीजीएल तो मैं मान भी सकता हूँ, इसमें तो आप तो देख लो, ये एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 300 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिनका जो वो ट्रिपलेट बन जाए। तो अगर 25 की ट्रिपलेट 20 और 15 होती है, ठीक है, बनी सी बात है। तो जैसे आप गुणनफल करोगे, ट्रिपलेट की 15 और 20 आ जाएंगे, तो वो परिमाप अपने आप निकल आएगी आपकी। अगर नहीं समझ में आता चलो ठीक है, अगर किसी सोचता है कि भाई ऐसे मेरे समझ नहीं आएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, एल बी आपको दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपका वो क्या बोलते हैं विकर्ण क्या होता है, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालो तो विकर्ण निकल आएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दो तो एल प्लस बी का मान आ जाएगा 35, और लंबाई धन चौड़ाई है, परिमाप क्या होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई 35 गुणा 2 70 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था आपका एक्स प्लस 1/x बराबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 15, तो एक्स पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या है। सबसे पहले आप देखो, आपसे पूछा गया एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का ये लिख सकते हो माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, आपको ये ए माइनस बी तो दिया ही हुआ है, ये दिया आपसे ये और जानना, ठीक है। तो अगर आपको एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, तो क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 12 12 144 माइनस 2 142 गुणा 15, ये आसानी से आ जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको दिया था 3 cos थीटा बराबर √3, तो उसके बाद cosec थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछे। तो ये आपका यहाँ इधर नीचे चला जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। अब cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कट गया तो 1/cos थीटा हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू √3, तो 1/cos थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी, ठीक है। 1/√3 से उल्टा होकर चला जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 10 लीटर के विलियन में कुछ % नमक है, यानी 10 लीटर के एक विलियन है जो एक मिक्सचर है, उसमें कुछ % नमक है। उसमें से कुछ पानी क्या होता है, धूप में भाप बनकर उड़ जाता है, तो बाद में 8 लीटर विलियन बचता है, तो जिसमें नमक 6% है। तो प्रारंभिक में नमक का क्या % होगा, तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से। 8 लीटर में साल्ट कितना 6% है, तो टोटल मिलाकर अगर निकालोगे तो 8 गुणते 6/100 करोगे तो 0.48 निकलेगा, ठीक है। अब ये 0.48 10 लीटर में कितना, तो क्या करोगे 0.48/10 लीटर विलियन, और 100% परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे तो 4.8% निकलेगा। ये भी बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलियन में एसिड और अल्कोहल का अनुपात 3:5 है, यदि 20 लीटर अल्कोहल और मिलाने पर अनुपात 3:8 हो जाता है, तो प्रारंभिक में एसिड कितना है। अब ठीक है, अब इसको हल करोगे तो ये भी बहुत आसान है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, 3:5 है और 3:8 है। अब आप ये देखो, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो गया। तो आपको अल्कोहल मिलाओगे तो एसिड तो मात्रा सेम रहेगी, तो आपको अगर मान लो ये डिफरेंट होते तो बदलने पड़ते, लेकिन ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में से 8 गए तो कितना 3 यूनिट प्लस हो रहा है, तो 3 यूनिट जो आपका प्लस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी 20 है, ठीक है। अब 3 यूनिट की वैल्यू 20 आपकी दी गई है, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20/3, और एसिड कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालो तो 20 लीटर आ जाएगा आपका, घूम फिर के वैसी बात आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और सी किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद में तीनों कितने दिन में कर लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम निकालोगे 180 आ जाएगा, ठीक है। 15 12 ये तो बेसिक्स है, सबको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इफिशियंसी इसकी 12 आएगी, 15 के 180 में भाग दोगे, इसकी 15 आएगी, इसकी 10 आएगी, 18 दाम 180। अब इनको 12 15 और 12 15 10 को जोड़ दो, 15 10 25, 26 27 10 37, टोटल यूनिट कितना हो गया 180 यूनिट वर्क है, और 37 यूनिट के हिसाब से भाग दोगे तो 180/37 दिनों में तीनों मिला के काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका x + y बराबर 8, x² + y² बराबर 12, तो x³ + y³ का मान बताइए। तो सबसे पहले बात आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि x³ + y³ का सूत्र पता होना चाहिए। यही नहीं पता तो सवाल कैसे हल करोगे। तो x³ + y³ बराबर होता है x + y का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x + y। तो अब इसके लिए आपको x + y चाहिए, आपको दिया गया, ओके। आपको xy नहीं दिया गया, ये अगर मालूम हो जाए तो आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा। xy निकालने के लिए क्या करोगे, अगर आपको xy और x² + y² दिया गया तो x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² 2xy होता है। इन सब में इसकी वैल्यू रख दोगे तो xy बराबर 26 आ जाएगा। अब 26 का मान रख दो ऊपर वाले समीकरण में, देखो इस समीकरण में 26 का मान रख दो, तो x + y का होल क्यूब 8 का क्यूब माइनस 3 × 26 ×
8। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा, देखो फिर दोबारा मैं कैलकुलेशन के बारे में समझाऊंगा। अगर आप कोई एक नॉर्मल बच्चा वो क्या करेगा, 8 का होल क्यूब निकालेगा, 512 करेगा, ठीक है, उसके बाद भी 3 गुणे 26 गुणे 8 करेगा। अरे करने की क्या जरूरत है, आप 8 कॉमन ले लो। जैसे आप 8 कॉमन ले लो तो अंदर 8 क्यूब की जगह 8 कॉमन होगा तो 8 स्क्वायर बचेगा, 8 64 माइनस, और यहाँ से 8 चला जाएगा, ये 26 गुणा 3 78 हो जाएगा, 64 से 78 घटाओगे -14 गुणा 8 करोगे 112 आ जाएगा आपका। सिंपल सी बात। इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा हल करने की कोशिश किया करो। यही चीज़ें आपको दूसरे से आगे करती हैं। बाकी नॉलेज तो मेरे ख्याल से सबके पास होता है, इतना आसान पेपर है, मोस्ट ऑफ सब लोग कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पहले सवाल हल कर लेता हूँ। ये आपका है कि ये आपको दिया था बॉड मास रूल के ऊपर, ठीक है, तो बॉड मास के ऊपर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो मुझे एक ही मिला था ये, और 2 पाई चार्ट के ऊपर था। ये भी बहुत आसान है, सबसे पहले ब्रैकेट वाइज आपको इसको हल करोगे, बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये बोल रहा था कि टोटल मिला के 22-23 क्वेश्चन हैं और 7-8 क्वेश्चन और बचे थे, तो 2-4 बॉड मास के क्वेश्चन आपके थे, 1-2 पाई चार्ट के आपको क्वेश्चन थे जो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर नहीं मेरे को मिल पाए, तो फिर गलत सलत नहीं बताना। जो कुछ था ये मेरा टोटल मिला के 100% रियल क्वेश्चन आपके, ठीक है, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आपको बोल रहा था कि मैंने सही मतलब कई लोगों से बात की जो भी रिव्यू देके निकल रहे थे, तो सारे लोग तो कैमरे के सामने नहीं आ पाते और कई लोग आना भी नहीं चाहते। उनका कहने का मतलब था कि 100% पेपर, मतलब ये समझ लीजिए कि आप 70 से 75% आदमी 100% पेपर को अप्रोच कर पाता है, बाकी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर ये वैल्यू नहीं रखता कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, एग्जामिनेशन में ये यहाँ ज़्यादा वैल्यू रखता है, खासतौर से एसएससी और रेलवे के, कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ क्रैक कर पाते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यही लोगों को आपसे आगे निकालती हैं। कई लोगों को आता है लेकिन उनका पेपर छूट जाता है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्लो होती है। तो इन सेक्टर्स पे, इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, कैलकुलेशन कैसे फास्ट बढ़ानी है, चीज़ों को कैसे 2-2 3-3 प्रकार से हल किया जाए, आपको वो चीज़ें आपको दूसरों से आगे करेंगे और सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक ये आपको कंप्लीट एनालिसिस था मैथ का, तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से या फिर आपको ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दाएं बाएं होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है, आप उसमें बता सकते हैं। और भी कुछ चीज़ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और कि प्लीज़ आपको इस कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म में सर्वे है आपकी कट ऑफ के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डेली जितना भी आप लोग वीडियो देखते हो, डेली 8-10 हज़ार आदमी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या करना है कि गूगल फॉर्म के ऊपर जाके वहाँ पर जैसे कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहाँ गूगल फॉर्म में कट ऑफ के लिए है, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आप अपना डाटा भर दीजिए कि आपका नाम होगा, आपको कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, उसके बाद में कितने कौन सी शिफ्ट में आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, और उसके बाद कितने नंबर आपने किया है, ठीक है, कितने, जैसे कि 40 से 50 नंबर के बीच आपका सही है, 70 से 80 के बीच आपका अटैम्प्ट है। बाद में वो कट ऑफ के प्रोडिक्शन के लिए बहुत आसानी होगी, और मेरे लिए सबके लिए होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में मान लो कि 80,000 90,000 या 1-2 लाख का आदमी का डाटा इकट्ठा हो गया, अभी तो बहुत दिन तक एग्जाम चलेगा, तो बहुत हेल्पफुल आपकी होगी। तो वो प्लीज़ आप जरूर करिए इस चीज़ में, ठीक है। और कोई और फर्दर सजेशन तो आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।